गुड मॉर्निंग क्लास 8 लेसन 12 हिस्ट्री इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का क्या पोजीशन था। लास्ट चैप्टर में अपन बिफोर इंडिपेंडेंस पढ़े थे, अभी लास्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे। Between a constitution is written. Between December 1946 and November 1949, some 300 Indians had a series of meetings on the country's political futures. The meeting of this Constitution Assembly were held in New Delhi. 1946 दिसंबर से नवंबर 1949 तक 300 भारतीयों का एक सीरीज ऑफ मीटिंग चला भारत के राजनीतिक भविष्य को लेकर। द मीटिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली। भारत के ये संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था। बट द पार्टिसिपेंट केम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। पार्टिसिपेंट प्रतिभागी सारा भारत से आए थे। एंड फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और विभिन्न राजनीतिक दलों से। एंड दिस डिस्कशंस रिजल्टेड इन द फॉर्मिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। प्रतिभागी सारा भारत से आए थे और विभिन्न राजनीतिक दलों से इन चर्चा के बाद भारतीय संविधान बने, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। The Constitution was that is guaranteed equality before the law to all citizens regardless of their caste or religious affiliation. संविधान ये था कि प्रत्येक को समानता की गारंटी देता है और उनके जाति या धर्म समबद्धता की परवाह किए बिना, वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, उनको सभी को समानता मिलेगी। Besides Muslims, India had large populations of Sikhs and Christians, as well as many Parsis and Jains. मुस्लिम के अलावा भारत में बड़ी संख्या में सिख और क्रिश्चियन भी रहते हैं, पारसी और जैन भी। Under the new constitution, they would have the same rights as Hindus, the same opportunities when it came to seeking jobs in government or the private sector, the same rights before the law. संविधान में हिंदू को जैनों सभी को एक ही अधिकार दिया गया है, सबको समान अवसर है, और ये सरकारी नौकरी के लिए और प्राइवेट नौकरी के लिए जाए। मतलब सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी दोनों में सबको समान अवसर है, कानून के समक्ष सबको समान अधिकार है। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट, the Constituent Assembly also recommended that a certain percentage of seats in legislature as well as jobs in government be reserved for members of the lower caste. एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा की सिफारिश किया विधायकों के सीटों में एक निश्चित प्रतिशत सीट नौकरियों में सबसे कम जातियों के लिए लोएस्ट कास्ट, सबसे कम जातियों के लिए सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंट मेनी डेज डिस्कसिंग द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस दोज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। संविधान सभा में कई दिन बिताए केंद्र सरकार की शक्ति पर चर्चा करने बनाम राज्य सरकार का कौन सा डिवीजन केंद्र सरकार पे रहेगा और कौन सा डिवीजन राज्य सरकार के पास रहेगा। Another major debate is the Constituent Assembly concerned language. Many members believe that the English languages should leave India with the British rulers. संविधान सभा में एक अन्य प्रमुख बहस था भाषा को लेकर। कई सदस्यों को ये मान्यता था कि अंग्रेजी भाषा अंग्रेजों को भारत छोड़ने के साथ साथ ही
ब्रिटिश शासन के रूल के साथ से भाषा को भी भारत छोड़ना पड़ेगा। इट्स प्लेस दैट आर गुड शुड बी टेकन बाय हिंदी, और कोई बोले हिंदी भाषा के ऊपर ज़्यादा जोर डाले। Many Indians contributed to the farming of the Constitution, but perhaps the most important role was played by Dr. B.R. Ambedkar, who was the chairman of the drafting committee and under whose supervision the document was finalized. कई भारतीयों ने संविधान की फॉर्मेशन में योगदान दिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी डॉक्टर B.R. आम्बेडकर की, जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी का और जिसने पर्यवेक्षण से ये डॉक्यूमेंट फाइल हुआ।